हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है 1 मीटर लंबा तार जो है उत्तर दक्षिण में रखकर स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर छोड़ दिया जाता है, तो इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर प्रेरित होगा और क्यों। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें कि कोई हमारा इस प्रकार से मान लीजिए हमारा चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इस तल के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बच्चों इस प्रकार इसे क्रॉस से दिखाया गया बी चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ से बच्चों अगर कोई चालक तार इस प्रकार से बच्चों गति कर रहा है, इस प्रकार से गुजर रहा है कि ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को काट रहा है बच्चों, और इसकी गति v है बच्चों और इसकी लंबाई l है। तो इसके सिरों के बीच जो प्रेरित विभवांतर बच्चों E, इसका मान होता है बच्चों BL V इस प्रकार से। तो ये बच्चों चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को लंबवत इस प्रकार से काट रहा है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि 1 मीटर लंबा तार जो है उत्तर दक्षिण में रखकर स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर छोड़ दिया जाता है, तो इसके सिरों के बीच कितना विभवांतर प्रेरित होगा और क्यों। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि ये हमारा बच्चों इस प्रकार से अगर चुंबकीय या म्योत्तर मान ले बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों इसमें ये हमारा बच्चों किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो बच्चों इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो इस प्रकार से होगा बच्चों BH, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा इस प्रकार से होगा बच्चों BV। तो बच्चों ये हमारा उत्तर दिशा में है बच्चों इसका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और इसके विपरीत बच्चों ये हमारा दक्षिण दिशा होगा। तो कहा जा रहा है कि उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों कोई तार जो है 1 मीटर लंबा अगर हम उसको उत्तर दक्षिण की ओर रखकर छोड़ देंगे बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ना तो वो बच्चों क्षैतिज घटक को जो है काटता है बच्चों, और ना ही ऊर्ध्वाधर घटक को काटता है। वो इस प्रकार से बच्चों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक से होकर आता है, लेकिन ना ही क्षैतिज घटक के रेखाओं को काटता है, ना ही ऊर्ध्वाधर घटक की रेखाओं को काटता है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, अगर इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करें बच्चों, ये मान लीजिए ये हमारी क्षैतिज बल रेखाएं बच्चों, फ्लक्स रेखाएं इस प्रकार से, इस प्रकार से बच्चों ये हमारा BH है, और BV बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर बच्चों प्रदर्शित कर लेते हैं। ये ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बच्चों इस प्रकार से प्रत्येक जगह पर बच्चों हमारी ऊर्ध्वाधर घटक है बच्चों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। तो यहाँ से बच्चों अगर हमारा कोई 1 मीटर लंबा तार है, अगर उसको हम इस प्रकार से उत्तर और दक्षिण में रख करके बच्चों इस प्रकार से छोड़ देंगे, इस प्रकार से नीचे की ओर, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गति करेगा बच्चों, नीचे की ओर गिरेगा। तो गिरते समय बच्चों ना ही ये क्षैतिज घटक को काट रहा है, ना ही ऊर्ध्वाधर के घटक की फ्लक्स रेखाओं को काट रहा है। तो बच्चों इसमें जो प्रेरित विभवांतर होगा बच्चों, वो यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। तो यहाँ से बच्चों हम देख लेते हैं उत्तर दक्षिण की ओर स्वतंत्रता पूर्वक जो गिरता हुआ तार है बच्चों, गिरता हुआ तार ना तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक और ना ही ऊर्ध्वाधर घटक को काटता है बच्चों, वो काटता है। अतः जो प्रेरित विभवांतर होगा बच्चों, तार के सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर का मान 0 होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।